वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, कैसे आपको आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है और कैसे आपकी कॉपी चेक की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाने जा रहा हूं और किस प्रकार आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से समझा तो आपको क्वेश्चंस कितने याद हैं कितने याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप कम से कम 10 मार्क्स, कम से कम 10 मार्क्स आपके प्लस हो सकते हैं। कम से कम 10 मार्क्स और अधिकतर स्टूडेंट्स कहाँ गलतियां करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये बात आप विशेष ध्यान से समझें। ये आपके लिए मैंने कुछ मैटर लिखा है, लेकिन मैं सबसे पहले बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपके लिए जो सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। मैंने इसका एक वीडियो आपको पहले भी बनाया हुआ है, आपने वो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उस तैयारी में और लोकल एग्जाम की तैयारी में कुछ अंतर होता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल बहुत ही क्लियर आते हैं, कोई उनमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होता है, यानी कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस बोर्ड बिल्कुल भी नहीं देता है, बिल्कुल क्लियर आपके क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, आप जब तैयारी करें तो आप कई मॉडल पेपर्स बोर्ड द्वारा अधिकृत इशू किए गए हैं, आप उन मॉडल पेपर्स में से ही अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी देखें। उसमें ये पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन हमारे कौन से चैप्टर में से ज़्यादा मोस्ट आ रहा है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है, वो चीज़ें आप देखें। और उस जो पैटर्न है इस चैप्टर में से या इस बुक में से हमारे पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें से इतने मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, इतने मार्क्स के MCQs आएंगे, इतने मार्क्स के हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, उन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी करें। कुल मिलाकर अपना सिलेबस, अपनी ब्लूप्रिंट जरूर देखें, क्योंकि बिना अगर हमें पता नहीं है कौन से बुक में से कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर हमारी तैयारी अधूरी रहेगी। ग्रामर पार्ट में भी आपकी जो जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लें, और ये बुक्स की है और ये बात आपके राइटिंग पार्ट का है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने विस्तार से समझाया हुआ है, लेकिन आज मेरा फोकस ज़्यादा आप लोगों के लिए हाउ टू राइट आंसर्स और आपकी बोर्ड कॉपी कैसे चेक की जाती है इस पर रहेगा। 100% मैं आज आपको क्लियर समझाऊंगा। ये मेरे हाथ में आज आपके लिए जो पेपर है ये आपके ओल्ड पेपर है मेरे पास में बोर्ड एग्ज़ाम का। मैं इसलिए इसको साथ लाया हूँ क्योंकि जब ये पैक आता है यहाँ पर सीलिंग रहती है इसमें, और स्टूडेंट्स इसकी सीलिंग को हटाते हैं। जब हम पेपर अधिकतर स्टूडेंट्स जब इस पेपर को ओपन करते हैं तो ओपन करते ही अधिकतर आपके सामने ए सेक्शन ओपन हो जाता है। ए सेक्शन में आपके बहुत लेंथी पैसेजेस होते हैं, और ये पैसेजेस आप देख लीजिए बोर्ड पेपर में टोटल आपके 2 पेजेज इन्होंने ले रखे हैं केवल मात्र पैसेज में, और फिर इसके आपके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इसके बाद में फिर आपके पैसेज ओपन हो गया, और फिर आपके ये इतना बड़ा एक क्वेश्चन का पैसेज आपके ओपन हो गया। लेकिन ये तो आते रहेंगे, फिर आपके राइटिंग पार्ट है, अलग अलग पार्ट में आपका टोटल ये लगभग यहाँ पर आपके 11 पेज हैं। 11 पेज में इतना लेंथी आपका बोर्ड पेपर होता है, एक छोटी बुकलेट के बराबर आपका बोर्ड पेपर होता है। अब जब ये बोर्ड पेपर आपके आया है तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आपको इस बोर्ड पेपर को एक बार ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसेज ओपन हुआ और पैसेज लिखने लग गए, पैसेज के आंसर ढूंढने लग गए, पता ही नहीं लगा आधा घंटा निकल गया। फिर दूसरा पैसेज सोल्व करने लगे, आधा घंटा उसमें निकल गया, 1 घंटा तो खत्म हो गया, और अभी इतना पेपर बच रहा है। अब बताओ वो कैसे इस टोटल पेपर को सोल्व कर पाएंगे। और लास्ट में क्या होता है परिणाम, जब वो इधर आते हैं तब तक उनका टाइम खत्म हो जाता है, बच्चे का पेपर छूट गया। अब जब कुछ लिखा ही नहीं है, 20 नंबर का पेपर छूट गया, 30 नंबर का, तो मार्क्स भी कहाँ से आएंगे।
इसलिए टाइम का तो विशेष ध्यान रखना है, और वो ध्यान तभी रहेगा जब आप एक बार आपका ये जो टोटल पेपर आया है 5 मिनट या 10 मिनट की चिंता ना करें, लास्ट तक आप इसको, जैसे आपके टोटल मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, इसमें 28 क्वेश्चन दिए हुए हैं और टोटल आपके 28 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तो आपको क्या करना है एक बार समझ लें। और अब आप एक बार श्योर हो जाएं कि आपको पहला क्वेश्चन कौन सा करना है, क्योंकि पैसेज ऐसी चीज़ है, पैसेज हर स्टूडेंट के लिए पास होने की गारंटी माने जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, मैंने भी कॉपी चेक की है, अधिकतर स्टूडेंट्स इनको इजी मान लेते हैं और जल्दबाजी में बस वर्ड देखा, लाइन देखी, मैच की और लगा देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि ये अगर क्वेश्चन आई में दिया हुआ है, में है तो इसको ही में तो बदल दें, या वी है तो इनको दे में तो बदल दें। अगर वी में हम भी आ रहे हैं कोई अपने देश के बारे में तो वी रख लें। ऐसा दिमाग लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इनके मार्क्स कटते हैं 100% अगर आपने आंसर एग्जैक्ट नहीं दिया। और इसके पैसेज में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लाइन मैच करते हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से जब एग्जामिनर चेक करता है कॉपी तो उसके आंसर की भेजी जाती है। विशेष ध्यान रखें, आंसर की भेजी जाती है, उसमें इधर उधर का आंसर बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होता है। और जब एक एग्जामिनर 1800 1200 कॉपी चेक करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके इस पैसेज में जो आपने इधर उधर से लाइन लिख दी उसको मिलान करने वहाँ जाएगा, फिर तो वो गई कॉपियाँ चेक। इसलिए क्या होता है, वो उसी आंसर की के आधार पर चलता है, बस पेन ऐसे चलता है, ये राइट, ये क्रॉस, ये राइट और ये क्रॉस। अब इसमें कई बच्चे कहते हैं यार मैंने तो पैसेज तो पूरे सही थे फिर भी मैं फेल हो गया। फेल क्यों हो गए? क्योंकि आपने आंसर तो एग्जैक्ट लिखा ही नहीं, इधर उधर से लिख दिया जहाँ वर्ड मिल गया। कभी कभी क्या होता है, जो वर्ड है उसके आगे और पीछे भी आंसर होता है। बहुत सी बार होता है जो लाइन का वर्ड मैच कराए उसके बाद आंसर है, आपने पहले लिख दिया, या उसके पहले आंसर है बाद में आंसर है, कहीं से भी उठा के लिख दिया, वो सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए अगर पास होने की गारंटी है तो फिर इनको ध्यान से सोल्व करना है और स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि ये 1 घंटा ले लेते हैं स्टूडेंट्स का। काफ़ी लेंथी पैसेज होते हैं जिसमें मीनिंग ढूंढना तो बहुत ही इसमें टिपिकल काम होता है। आप इसके लिए मैंने अनसीन पैसेज कैसे सोल्व करें वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आपको ज़रूर मदद करेंगे, उन्हें ज़रूर देखें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके राइटिंग पार्ट में। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को मार्क्स कमाने का बहुत अच्छा ये है यहाँ पर मौका, राइटिंग पार्ट जो आपकी आएगा। अब राइटिंग पार्ट में क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो बोर्ड की तरफ से आप लोगों को जो मार्किंग की जाती है, एग्जामिनर को जो कहा जाता है कि मार्किंग कैसे की जाए, तो वो इस तरीके से की जाती है। मान लीजिए आपके एडवर्टाइजमेंट, मैट्रिमोनियल नोटिस, रिप्लाई टू द इन्विटेशन, ये जो पार्ट है इसमें आपके जो आप फॉर्मेट बनाते हैं, यानी कि आपने जो फॉर्मेट बनाया, जो उसका बनना है, नोटिस का बनना है, इन्विटेशन का बनना है, मैट्रिमोनियल का बनना है, जो फॉर्मेट बनाया वो आपने बनाया कि नहीं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कितना भी अच्छा लिख दे लेकिन उसने फॉर्मेट गलत बना दिया तो उसका 1 अंक काट लिया जाता है। रेलेवेंस, रेलेवेंस क्या होता है, प्रासंगिकता, यानी कि आपके ब्लड डोनेशन कैंप का रिपोर्ट आया या आपके इनविटेशन की रिप्लाई देनी है, मना करना है। और मैट्रिमोनियल है वो आपसे ब्राइड वांटेड का पूछा है, आपने ग्रूम वांटेड का लिख दिया, यानी उससे रिलेटेड प्रासंगिकता नहीं है। या एडवर्टाइजमेंट टू लेट का है और आपने फॉर सेल का लिख दिया तो 2 अंक आपके खत्म हो जाएंगे। फॉर्मेट का 1 अंक जरूर मिल जाएगा लेकिन ये 2 अंक आपके चले जाएंगे। और लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज लिखी है उससे रिलेटेड है या नहीं है, तो ये फोकस मार्क्स आपके इस हिसाब से मिलेंगे, ये विशेष ध्यान में रखें। यानी एक दूसरा एंगल ये भी है इसका कि अगर बच्चे को मान लीजिए लिखना नहीं आता है फिर भी ये 2 चीज़ें वो लिख देता है तो 2 मार्क्स उसको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन छोड़कर आने की गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, लिखकर जरूर आना चाहिए, मार्क्स तो मिलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं तो रेलेवेंस है, यानी वही प्रासंगिकता, यानी कि जिसकी रिपोर्ट पूछी है सब्जेक्ट की, आप उससे भटके नहीं, उसी पर रहें, बिल्कुल उसी के आधार पर चलें, उसकी प्रासंगिकता है। व्यूज ऑन सिचुएशन, जो सिचुएशन है जिसकी रिपोर्ट आई है, मान लीजिए स्कूल के प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है
तो आपको स्कूल प्रोग्राम के बारे में ही सिचुएशन पर रहना है। जो भी स्कूल प्रोग्राम में जो जो चीज़ें, इवेंट, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो प्रोग्राम्स हुए हैं, वो सारे उसमें लिखने हैं। आपकी वोकेबुलरी कैसी है, यानी कि आपने स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रखी है, बहुत ज़्यादा एरर्स है, हर जगह स्पेलिंग, एक भी स्पेलिंग ढंग की नहीं है, हर 2-4 वर्ड के बाद आपको स्पेलिंग लिखना ही नहीं आ रहा है, उसके मार्क्स कटते हैं। और इसके अलावा स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, स्पेलिंग इसमें भी रहती है वोकेबुलरी में, और इसमें आपके टेंस भी रहते हैं, यानी कि जो आपकी ग्रामर है वो भी रहती है, कहाँ पे टूल आना था, कहाँ ओन आना था, आपने कुछ नहीं लिखा। और पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, उसके बाद जो आपको कैपिटल लेटर से वर्ड शुरू करना है, कहाँ कोमा लगानी, उन सब का ध्यान रखना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। लेटर राइटिंग की बात करें तो लेटर कोई सा भी आ जाए, बच्चे को कम से कम लेटर की जो एड्रेस है, देख लीजिए, हर चीज़ के मार्क्स है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है, लिख कर जरूर आना है, क्योंकि आप जो भी लिख रहे हो उसके अंक जरूर आपको मिल रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखें। आपका सबसे पहला जो अंक मिलेंगे आपको एड्रेस के, यानी कि जो आपने यहाँ पर पता लिखा, वो पता कौन सा, जो पेपर में आया है। अगर वहाँ पर आपकी जो एड्रेस दिया वो आपने नहीं लिखा, आपने गांव का, अपने घर का, अपने शहर का लिख दिया, तो फिर इसके मार्क्स आपके चले जाएंगे। कम से कम इसका हर लेटर में कम से कम 1 अंक इसका जरूर होता है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होता है, अभिवादन। जैसे आप शुरू करते हैं यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद में, जब आप यहाँ पर लिखते हैं द प्रिंसिपल लिखा, या आपने जो भी लिखा, सर तक, डियर सर तक जो आपने अभिवादन किया, या फॉर्मल लेटर के अलावा आपने पर्सनल लेटर में भी डियर फादर, माय डियर फादर, जो भी आपने लिखा, अभिवादन जो आप कर रहे हो वो सारी चीज़ इसमें आती है। अब ये आपका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये विशेष ध्यान से समझे। ये तो एड्रेस हो गया, ये लेटर की शुरुआत होगी, अभिवादन हो गया, और ये हो गया सब्सक्रिप्शन। ये आपको पता होगा लेटर के एंड में जब आप समाप्त करते हैं तो आप यहाँ योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, या योर्स सन, योर्स लविंग सन, जो भी आप लिखते हो उसको बोलते हैं पेपर का जो आप एंड करते हैं। उस अंतिम पार्ट में आपने जहाँ सिंसियरली आना था वहाँ फेथफुली लिख दिया, जहाँ ओबीडियंटली आना था वहाँ पर आपने सिंसियरली लिख दिया, गड़बड़ कर दी, उसके मार्क्स कटते हैं। और अगर इनको लिखा तो इनके मार्क्स मिलते हैं। रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता। अब लेटर मान लीजिए आप क्या है, बिजनेस लेटर आया है, बिजनेस लेटर आपके प्लेसिंग एंड ऑर्डर का आया है और आपने कंप्लेन का लिख दिया, कोई डिफेक्टिव पीस का लिख दिया, इंक्वायरी का लिख दिया, तो आपके मार्क्स कटेंगे। उसके बाद में वोकैबुलरी, वही मैंने आपको समझाया, इसमें वही आपको सारे टेंस की सारी जानकारी रखनी है, सही लिखना है। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन बिल्कुल इसी की तरह रहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें, एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स मांगते हैं। आपको पता है एमसीक्यूज है जिसमें ए सही है, ए सही रहेगा, उसमें आपने बी लिख दिया, बी फिल कर दिया, गलत होगा। जहाँ पर टेंस है या जो भी आपकी ग्रामर है वहाँ ये जाना है तो ये आएगा, आपने वॉज लिख दिया तो गलत है। कुल मिलाकर इसमें एग्जैक्ट आंसर है, बिल्कुल भी इधर उधर से मार्क्स मिलने की संभावना नहीं है। यानी इसके लिए आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी होगी, बहुत अच्छी तैयारी रखनी होगी, तब इसके मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो ये आंसर की आती है एग्जामिनर के पास में, शॉर्ट आंसर की इसकी, इसमें 100% वो उसी में से देखकर आपकी कॉपी चेक करता है। अगर आपने ये लिखा हुआ है वहाँ आंसर उसको भी दिख रहा है तो फिर वो कटेगा गारंटी के साथ में। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर मामूली सी रियायत होती है, अगर 2-4 लाइन 2-4 शब्द आपने पहले से शुरू कर दिया या बाद में थोड़ा और लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच में आपने जहाँ पर आंसर है वहाँ पर शो कर दिया, मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पर मार्क्स मिलने की होती है, मैं आपको समझा दूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। इसमें आपने 2 बात इधर उधर की भी लिख दी, लेकिन आप अपने विषय से नहीं भटक रहे हो तो इसमें मार्क्स मिलते हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं है पर थोड़ा बहुत भी अगर आप उसके आसपास चल रहे हैं, यानी सब्जेक्ट से भटक नहीं रहे। मान लीजिए कैरेक्टर स्केच आया, कैरेक्टर स्केच में जो भी आपको उस कैरेक्टर से बातें याद आ जाती है, संबंधित आपने वो लिखी, तो इसमें मार्क्स मिलते हैं। इसकी कोई आंसर की में आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का कोई आंसर दिया नहीं जाता है। अब मूल बात पर आ जाइए, मार्क्स
आपकी कॉपी चेक कैसे होती है मैं समझा देता हूँ। कॉपी चेक करने के लिए एक आंसर की आती है जिसमें सारी चीज़ें जो शॉर्ट आंसर टाइप और MCQs हैं, पैसेज के आंसर्स हैं, ये सब आते हैं सभी एग्जामिनर्स के पास। तो इनमें तो एग्जैक्ट आंसर मिलेंगे, अगर आपने इनमें गलती की तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो आपकी कॉपी में सबसे पहले जो मैं देखता हूँ या जो अदर्स साथी देखते हैं, मैंने जिनको देखा है साथ में कॉपी चेक करते हैं, तो वो देखते हैं सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पर ये जो पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट में आपने जो क्वेश्चन का नंबर है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, आंसर लिखा आपने आंसर 1, बिल्कुल ये आपको आंसर लिखना है क्योंकि हम एक लाइन की ले तो आपको आंसर 1 लिखना है। यहाँ गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आंसर अगर 1 में भी ज़्यादा भागे तो आंसर 1 का ये पहले का फर्स्ट आपने लिखा और यहाँ पर आपने जो आंसर लिखना था वो लिख दिया। एक तो यहाँ गलती ना करें क्योंकि एग्जामिनर को अगर आंसर का क्रम नहीं मिलता है क्वेश्चन पेपर में तो उसका माइंड खराब हो जाता है, कौन से क्वेश्चन का है, इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक को देखे, तो फिर उसको नेग्लेक्ट करके क्रॉस करके भी निकल सकता है। इसलिए पहला ध्यान तो ये रखें कि आप अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखें और वो टिक कर लें, यहाँ पर भी टिक कर लें और यहाँ पर लिख दें, सबसे अच्छा तो ये रहेगा। अब आपने जो आंसर लिखा है आंसर बिल्कुल उसी से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब मान लीजिए एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट आंसर में तो बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपने लॉन्ग आंसर टाइप की लिखी वो चीज़ें अगर आपको थोड़ा कम ध्यान है और 2 4 5 चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान है तो आपने यहाँ पर जो भी लिखा, मान लीजिए आपने यहाँ पर जो भी लिखा, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद थी बहुत अच्छे से, गारंटी है आपको कि हाँ पक्का इसी का आंसर है, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, फिर यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए। यानी कि अगर आपने लेटर राइटिंग और ये जो चीज़ें इनमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको जो आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर इसके अलावा आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं या शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर में नहीं लिखे, शॉर्ट आंसर टाइप है, 3 4 लाइन का आंसर है या फिर 8 10 लाइन का आंसर है, तो आप उनको अंडरलाइन जरूर करें क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर टिक करेगा, यहाँ पर टिक करेगा, यहाँ पर टिक करेगा, एक एक चीज़ को एक एक वर्ड को पढ़ने का समय उसके पास भी नहीं होता है। वो देख लेगा बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, उसी से संबंधित है, तो आप उसकी नज़रों से बच जाओगे। अगर यहाँ पर कुछ गलती है, यहाँ पर कुछ गलती है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा और आपका आंसर का मार्क्स नहीं कटेगा। राइटिंग बहुत अच्छे से लिख के आए, भूल कर भी ज़्यादा से ज़्यादा काटापासी ना करें और आपका आंसर टू द पॉइंट आप लिख कर आए, उसी के आधार पर बोर्ड की कॉपी चेक होती है। मैं फिर समझा देता हूँ, ग्रामर की गलती ना करें, राइटिंग बहुत अच्छी लिखें, क्वेश्चंस के नंबर आपको जो नंबरिंग है जो आप लिख रहे हैं क्वेश्चन पेपर की वो सही लिखें, अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें, भले पेंसिल ले जाएं, जो चीज़ है उसको हाईलाइट करके आएँ, कॉपी को खूबसूरत आप बना कर आएँ। जितनी खूबसूरत आपकी कॉपी रहेगी, साफ सफाई रहेगी, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मुझे आशा है मेरा ये प्रयास आप लोगों को जरूर मदद करेगा। फिर भी कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।